students. Today we are going through the revision of chapter 5 from Flamingo, and the title of the chapter is Indigo. Students, this chapter is written by Louis Fisher, and before we start this chapter, let me give a brief introduction of the author. Louis Fisher made his career, or he started his career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. Children, he was also a true disciple of Gandhiji, and this chapter is a small piece from his book. The name of the book is The Life of Mahatma Gandhi. Children, in this chapter, the author tells us about Gandhi's visit to Champaran. In this chapter, the author tells us how Gandhi went to Champaran and what he did there. Actually, Champaran is the name of a district that is located in Bihar. He went there on the request of a sharecropper named Rajkumar Shukla, and going there, he fought for the sharecroppers of Champaran against the British landlords. देखिए, ऑथर लुई फिशर ने हमें इस चैप्टर में गांधी जी की चंपारण विजिट के बारे में बताया है, और उन्होंने बताया है कि वहाँ जाकर उन्होंने शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे, उनके लिए संघर्ष किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, और ये ऑथर ने बताया है कि कैसे उन्होंने उस संघर्ष पर विजय प्राप्त की. सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट this chapter. Now see the text of this chapter. So when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, so he said. देखिए, ऑथर हमें बताते हैं कि जब 1942 में उनकी गांधी जी से मुलाकात उनके आश्रम सेवाग्राम में हुई, सेवाग्राम that is in central India. So he simply said to the author, I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. तो देखिए, गांधी जी ने ऑथर से कहा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश लोगों को यहाँ से जाने के लिए आग्रह किया. It was in 1917. It was the happening in the year 1917. ये 1917 की बात थी. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. देखिए, Gandhi had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल असेंबली में गए हुए थे. एनुअल कन्वेंशन स्टैंड्स फॉर एनुअल असेंबली. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. डेलीगेट्स मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स. देयर वर 2301 representatives and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted
तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग Gandhi noticed a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. तो देखिए गांधी जी ने याद करते हुए ऑथर को बताया कि मीटिंग की प्रोसीडिंग्स के दौरान एक किसान उनके पास आया एंड ही वाज लुकिंग लाइक द अदर पीजेंट ऑफ द कंट्री, जो कि भारत के अन्य किसान के समान दिखाई दे रहा था। पुअर एंड इमेसिएटेड, पुअर एंड लीन एंड थिन, गरीब और पतला दुबला। एंड सेड, तो देखिए द पीजेंट, द फार्मर केम टू गांधी एंड सेड टू हिम, gave his introduction, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. देखिए उस पीजेंट ने आके गांधी को अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोला मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, आई हैव कम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। देखिए बिफोर दैट गांधी हैड नेवर हर्ड अबाउट हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण। देखिए इससे पहले गांधी जी ने उस स्थान के बारे में अर्थात चंपारण के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फूट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। देखिए चंपारण इज लोकेटेड इन द फूट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। देखिए चंपारण नाम का जो डिस्ट्रिक्ट था चंपारण टॉवरिंग हिमालयाज के तलहटी पर बसा हुआ था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास। अंडर एन एशियंट अरेंजमेंट द चंपारण peasants were sharecroppers. देखिए नाउ द ऑथर टेल्स अस दैट राजकुमार शुक्ला was from Champaran and at that time under an ancient arrangement, और उस समय की बात है कि एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण peasants were sharecroppers। देखिए ये एक पुरानी एक प्राचीन व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत जो चंपारण के peasants थे दे वर द sharecroppers, वो sharecroppers थे, साझा कृषक थे। sharecroppers we can call those farmers who work as tenant on the lands of others। देखिए sharecroppers वे किसान कहलाते हैं जो दूसरों की जमीनों पर किराएदार के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। देखिए राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ दोज शेयरक्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला उन शेयरक्रॉपर्स में से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। देखिए वो इलिटरेट था, वो निरक्षर था। ही वाज अनएडुकेटेड बट ही वाज फर्म डिटरमाइंड रेजोल्यूट। देखिए वो अनपढ़ तो था लेकिन दृढ़ निश्चयी था, रेजोल्यूट था, फर्म डिटरमाइंड था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। अब देखिए वो लखनऊ में आया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सेशन में आया था, प्रोसीडिंग्स में आया था, टू कंप्लेन अबाउट द इंजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जो कि बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम के अन्याय के बारे में कंप्लेंट करने आया था। देखिए ही वाज द ओनली शेयरक्रॉपर who had the courage to come to Lucknow and
he came there to complain against the injustice of the landlord system in बिहार। और देखिए वो वहाँ पर आया था बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम के अन्याय के बारे में शिकायत करने, इनजस्टिस के बारे में शिकायत करने। And somebody had probably said, speak to Gandhi. And somebody had probably said to him, go to Gandhi and talk to him. He would surely solve your problem. और किसी ने उससे कह दिया था, जाओ गांधी से मुलाकात करो और उनसे बात करो। तो चिल्ड्रन, Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other parts of the country, other parts of India. तो देखिए गांधी ने शुक्ला को बताया कि उन्हें कानपुर जाना था and he had also about to go to the different parts of the country. गांधी जी को कानपुर जाना था और देश के विभिन्न भागों में भी जाना था। As he had the prior appointment, so Shukla accompanied him everywhere. Shukla went with Gandhi everywhere. Wherever Gandhi went, Shukla accompanied. देखिए राजकुमार शुक्ला जहाँ भी गांधी जी गए उनके साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तब देखिए गांधी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में वापस आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। राजकुमार शुक्ला ऑल्सो केम विद गांधी टू हिज आश्रम। देखिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ उनके आश्रम भी आए। For weeks he never left Gandhi's side, and for weeks he never left Gandhi. और कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा। Fixed a date he begged, and finally Rajkumar Shukla requested Gandhi and asked him to fix a date. अब देखिए फाइनली राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से प्रार्थना करते हुए कहा डेट फिक्स करने के बारे में, जिससे कि वो उसके साथ उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चलें। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी गांधी सेड, तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स प्लेडिंग एंड द स्टोरी गांधी सेड टू हिम। देखिए और उस शेयर क्रॉपर की आग्रह पर और उसकी स्टोरी से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी सेड टू राजकुमार शुक्ला दैट ही हैड टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला से कहा कि उन्हें उस डेट को कैलकाटा जाना है। कम एंड मीट मी, बोले आओ और मुझसे मुलाकात करो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट ले चलो। मीनिंग देयर बाई वी कैन से दैट फाइनली गांधी एग्रीड टू गो विद राजकुमार शुक्ला टू चंपारण। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. देखिए several months passed, but Shukla kept on waiting for Gandhi ji at the appointed spot, at the appointed place in Calcutta. And finally, Gandhi arrived there. कई महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार शुक्ला एक अपॉइंटेड स्पॉट पर, एक अपॉइंटेड प्लेस पर गांधी जी के आने की प्रतीक्षा करता रहा और अंत में गांधी जी पहुंचे।
ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उसने गांधी जी के फ्री होने तक उनका वेट किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देन द टू ऑफ देम स्टैंड्स फॉर गांधी जी एज वेल एज राजकुमार शुक्ला। देखिए, बोथ ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देखिए, दोनों ही ट्रेन से पटना शहर बिहार के लिए रवाना हुए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। देखिए, रीचिंग पटना, अराइविंग इन पटना, राजकुमार शुक्ला टुक गांधी टू ए लॉयर, and the name of the lawyer was Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. अब देखिए, पटना पहुंचकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को एक लॉयर, एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। चिल्ड्रन, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, and he also became the first president of the independent India, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. देखिए, that day Rajendra Prasad was out of town. He was out of station, but the servants of Rajendra Prasad knew Rajkumar Shukla well, as Rajkumar Shukla used to come to their master on behalf of the sharecroppers to take several cases of the sharecroppers to the court, and that was the only reason the servants let him stay there in the house of Rajendra Prasad with his companion Gandhi. और यही एकमात्र कारण था कि राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला को उसके कंपेनियन गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर ठहरने दिया, so that they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another present, and the servants also considered Gandhi to be another present. जैसा कि उन सर्वेंट्स ने गांधी को दूसरा प्रेजेंट, दूसरा फार्मर समझा, बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स ऑफ हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स. अब देखिए, लेकिन वहाँ राजेंद्र प्रसाद के घर गांधी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी से कुछ पानी की बूंदें नीचे गिर जाएं और पूरे सोर्स को पॉल्यूट करें. चिल्ड्रन, एज वी नो दैट इट वाज द टाइम ऑफ untouchability, and the servants also considered Gandhi untouchable, and that was the only reason he was not permitted to draw water from the well, lest some drops of the water fell on the ground and make all the entire source polluted. How did they know that he was not an untouchable? Because the servants did not know this fact that Gandhi was not untouchable. देखिए, क्योंकि सर्वेंट्स इस फैक्ट को नहीं जानते थे कि गांधी अनटचेबल नहीं थे, ही वॉज नॉट
and untouchable. Okay, students. So let us go through the next lecture in the next video. Thank you.